हेलो दोस्तों, क्विक केस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास शुरू कर दी गई है। आज हम लोग करंट अफेयर की क्लास में आगे बढ़ते हैं और यह करंट अफेयर की तीसरी क्लास है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार अलग अलग सब्जेक्ट की मिलती रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर करंट अफेयर के। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को भी ओबीसी का दर्जा किसी राज्य ने दिया है, वो राज्य कौन सा है? तो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ट्रांसजेंडरों को भी ओबीसी का दर्जा दे दिया है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने क्रिप्टो फार्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? जो क्रिप्टो करेंसी होती है तो उसके लिए लाइसेंस देने की शुरुआत किसने किया है? अल सल्वाडोर। और अल सल्वाडोर, याद रखिएगा, पहला देश है जिसने जो है, ये मध्य अमेरिका का देश है और ये पहला देश है जिसने क्रिप्टो करेंसी को अपने देश में लॉन्च भी किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो पशुओं के संरक्षण के लिए ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका उत्तराखंड है। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस समय 3167 3167 बाघों की संख्या हो गई है। ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पॉलिटिकल पार्टी का हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है? तो किस पार्टी को पॉलिटिकल जो है नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो वो आपका है आम आदमी पार्टी को दिया गया है। ठीक है, और इसमें वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। 3 पार्टियों का दर्जा वापस ले लिया गया है, टीएमसी का। ठीक है, इसके अलावा जो है शरद पवार की जो पार्टी है उसका ले लिया गया है, और एक है आपका जो है सीपीआई का ले लिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो वाइब्रेंट जो विलेज प्रोग्राम है ये चाइना की सीमा से लगने वाले गांवों के विकास के लिए शुरू किया गया है और ये शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई है और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य है कि सीमा पर के गाँव को जो है अवसंरचना के माध्यम से जोड़ना, उन्हें अवसंरचना के रूप से विकास करना, जिससे वहाँ पर पर्यटन का विकास अच्छा हो सके और उन लोगों का भी डेवलपमेंट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ का सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये भी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये है सी राधा कृष्ण राव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला हुआ है? ठीक है, दुनिया का सबसे कम आज़ाद का दर्जा किसे दिया गया है? तो यह है आपको तिब्बत को। ठीक है, तो ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोराक्सा ऐप को लॉन्च किया, या किससे संबंधित है? तो ये ऐप जो है ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये है आपका महिला सुरक्षा से संबंधित है। तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा क्योंकि आजकल ऐप और पोर्टल से जुड़े हुए क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फूले को जयंती के सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो ज्योतिबा फूले को की जो है जयंती को एक सार्वजनिक अवकाश के रूप में किसने घोषित किया है? तो ये आपका है राजस्थान की सरकार ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि विदेश मंत्री ने किस देश में ऐसा किया है, तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो यह का है युगांडा में किया है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका शाहरुख खान को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत ने किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। ठीक है, और क्रायोजेनिक इंजन जो होता है इसमें माइनस में ईंधन के रूप में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है और इससे जो है सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये एक तरह का इंजन होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है संजीता चानू। संजीता चानू के ऊपर जो है डोप टेस्ट के में फेल होने के कारण इनके ऊपर 4 साल के खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में सबसे पहले स्थान पर है कर्नाटक। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता किसे दी गई है? तो जिस शहर में पेड़ों की वृद्धि ज़्यादा की जाती है या वृद्धि ज़्यादा होती है वहाँ पर इस अवार्ड को दिया जाता है। तो ये अब इस बार मुंबई को दिया गया है, इससे पहले हैदराबाद को ये मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वर्ड फ्लू से जुड़ा हुआ है। H3N8 वर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है? क्योंकि आजकल ये बहुत चर्चा में वायरस है, तो याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे जो मृत्यु हुई है वो चीन में हुई है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपका है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर का 6.6 से घटाकर कितना परसेंट किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.30% कर दिया है। तो वर्ल्ड बैंक ने भारत की विकास दर को घटा करके कितना कर दिया, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि 24 का है तो ये पूरे साल करंट अफेयर का मामला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 4। ठीक है, सी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि नासा के चंद्र मिशन का नाम क्या है, आर्टेमिस 2 है। ये भी बहुत ही यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की है? तो स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो आंसर है वो है आपका अमित क्षेत्रीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क का वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो है आपका हरियाणा। हरियाणा जो है भारत का पहला 100% विद्युतीकरण वाला राज्य बन गया। तो इसमें जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो प्रोजेक्ट आकाश तीर जो है ये रक्षा मंत्रालय का एक प्रोजेक्ट है और किसके साथ समझौता करके काम किया जा रहा है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? तो ठीक है, तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता कब तक बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2026 तक। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? ठीक है, तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। ये भी अपने यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वहां आपदा से बचाव के लिए, चक्रवात से बचाव के लिए काम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी पे बनाया गया है और उसकी ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा 359 मीटर। जिसका आंसर हो जाएगा
ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेव इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या था। ठीक है, तो ये अपने आप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, साइंस टेक का है। इसका आंसर हो जाएगा ए, LVM-3M3। ठीक है, तो याद रखिएगा वन वेव इंडिया मिशन 2 के लिए जो इस्तेमाल वाहन किया गया था वो उसका नाम था LVM-3M2 M3। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर का नाम क्या है। ठीक है, तो यार ट्यूलिप एक फूल होता है, तो जम्मू कश्मीर में है, उसका नाम क्या रखा गया है, तो इंदिरा गांधी मेमोरियल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जीपीटी का उपयोग किया। ठीक है, तो हत्या के केस में जमानत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आजकल चल रहा है, इंटेलिजेंस बहुत ही चर्चा में है और इसका नाम है चैट जीपीटी। तो इसके लिए उपयोग करने वाला पहला जो वो है पंजाब हरियाणा ने किया है, हाई कोर्ट ने। तो ये भी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है। तो केरल का सबसे बड़ा सम्मान है केरल ज्योति, उसे सम्मानित किसको किया गया है, MT वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे चुना गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार चुना गया है। ठीक है, किसे चुना गया है, बॉम्बे जयश्री को। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफ्रेली को एबेल पुरस्कार 2023 मिला। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इनका नाम याद रखना है, 2023 का एबेल पुरस्कार है और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण, एक गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर है राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो किस भाषा की रहने वाली हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिल। ठीक है, तो शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है 2022 का। तो यहीं से 3-4 क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तमिल लेखिका है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, तो भारत को स्थान मिला है 126 स्थान मिला है हैप्पीनेस इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 21 समूह में पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो जो पाक की खाड़ी है वहां पर सबसे कम एज में अंडर 21 एज में किसने जो है तैर कर पार करने का रिकॉर्ड बनाया है, तो संपन्ना रमेश सेलार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन आयोजित किया गया है वो हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर है रवि चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी सिपरी की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो हथियार आयातक देश बना है तो वह बना है आपका भारत और सऊदी अरब दोनों 11% के साथ पहले स्थान पर। तो इसमें सऊदी अरब नहीं है, तो इसका आंसर केवल हो जाएगा सी। तो भारत सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात किया है और यह रिपोर्ट सिपरी द्वारा दी गई है, 2023 की रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है।
तो याद रखिएगा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत का स्थान है 8वां। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा भारत को 8वां स्थान मिला हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2022 के व्यास सम्मान से किसे चुना गया है? तो 2022 का व्यास सम्मान से किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। अब याद कैसे करना है? तो व्यास बहुत ज्ञानी थे और ये इनका नाम भी है ज्ञान चतुर्वेदी, आपको याद हो जाएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है ब्रेंडन फ्रेजर। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, इसलिए इसको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक जो है भारतीय रेलवे शुद्ध रूप से कार्बन उत्सर्जन में जीरो हो जाएगी, मतलब जीरो कार्बन का उत्सर्जन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हेकानी जाखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो याद रखिएगा ये नागालैंड की बनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि पहली महिला कोई ऐसी है जो वहां की विधायक या विधानसभा में प्रवेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2023 में भारत को 55 देशों में जो स्थान दिया गया है वो है आपका 42वां स्थान है। इसका मतलब हमारी स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये कंपनी है सेवलॉन इंडिया, ठीक है। तो इसने चुना है किसको? सचिन तेंदुलकर को। ये पहली बार सचिन तेंदुलकर चुने गए हैं, आपसे पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? तो जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का शहर है सिएटल। सिएटल जो है जात भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर है। तो इस तरह के 50 क्वेश्चन हमारे चैनल द्वारा आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। ये जो है क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं और आप लोग याद रखिएगा ये तीसरी क्लास है करंट अफेयर की। आपको लगातार करंट अफेयर की क्लास मिलती रहेगी, बस आप लोग लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखें। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।